सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति प्रथमोध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 49 49वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था। ठीक है, स्थाघो रिच। ठीक है, तो कुछ हमारे पाठकों को इस कार्य का मैं कुछ प्रश्न आया था, उसको मैं दोबारा इस कारका का अर्थ बता देता हूँ। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो शब्द था अनंतरे, ये थोड़ा डाउट कर रहा है, इसका एकदम स्पष्ट अर्थ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। तो इस कारिका का वही अर्थ है कि स्थागोरिच में इत को तपरकर्ण क्यों किया। तो बताया शुरू में, इच्च कस्य हेत कस्य तकारित्वम, माने किस हेतु से इत में तकार इत किया है, मैं तकार की इत संज्ञा क्यों लगाया। तो उसका समाधान किया दीर्घो माभूत, कि दीर्घ ना हो जावे। दीर्घ ना हो जावे अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय से ह्रस्व, फिर ई कर देंगे, तपर नहीं करेंगे तो वो दीर्घ का भी ग्रहण करा लेगा, दीर्घ भी होने लगेगा। तो कहा ऋते सह, कि ऐसा है, ऋते माने बिना भी, वो तो बिना तपरकरण के भी दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं हो सकता। क्योंकि यदि पहला तो ये है कि भाव्यमानो अणसवर्णा न ग्रहणाति, ये जो ई है ये कैसा है, भाव्यमान, सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा, तपर नहीं करेंगे तो भी सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। दूसरा, यदि यहां पर दीर्घ ही यदि ग्रहण की समस्या आ रही होती, उसको दूर करने के लिए तपरकरण किया है, तो ऐसा कर देते कि ये कित तो कर ही रहे हैं, तो कित होने से क्या है, अपने आप ही बिना इत तो नहीं करते, इकार का विधान नहीं करते, तो भी घुमास्ता गापा जहां तिसा महली से क्या हो जाता, दीर्घ इकार हो ही जाता। तो इसका मतलब है इकार ई यहां पर आदेश कर रहे हैं, तो मतलब दीर्घ तो प्राप्त नहीं, दीर्घ प्राप्त नहीं था। उसी बात को ये कहा है अनंतरे। अनंतरे माने कोई विशेष भेद नहीं आ रहा। यदि कोई ये यहां पर प्रश्न उठाए कि दीर्घ के निवारण के लिए किया है, तो चाहे दीर्घ इससे ग्रहण हो, कि दीर्घ करना ही हो, तो घुमास्ता गापा जहां तिसाम हली, उसी से दीर्घ ई कार प्राप्त है। और यदि इससे ह्रस्व इकार करने पर भी दीर्घ ग्रहण हो रहा है, तो इस ईकार में और उस ईकार में क्या फर्क पड़ेगा, कोई अंतर नहीं है। तो अनंतरे माने अविद्यमाने, माने कोई भेद ना होने पर ये नहीं मान सकते कि तपरकरण दीर्घ को रोकने के लिए। इस अनंतरे शब्द का यही अर्थ है। ठीक है, क्या विशेष भेद नहीं आ रहा कुछ भी, इसलिए तपरकरण आप दीर्घ को नहीं मान सकते। प्लुतो माभूत, फिर आगे कहा प्लुतो माभूत, अच्छा तो ऐसा है कि तपरकरण प्लुत को रोकने के लिए किया है। तो उसका उत्तर दिया प्लुतश्च विषय स्मृता, प्लुत को एक निश्चित विषय में
उसको बताया गया, हर जगह नहीं होता, इसलिए अंत में तपरकरण व्यर्थ चला गया। अंत में उसके भी बाद में यही निकल के आया कि असंदेहार्थम, माने स्पष्ट यहाँ पर मालूम पड़े कि हाँ एकार ही है और कुछ नहीं है। तो अनंतरी शब्द का यहाँ पर यही अर्थ है, बस उसके इसको इसके साथ में लगा करके पढ़ना, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे का सूत्र। आज की कक्षा में एक ही सूत्र हो पाएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं क्योंकि ये सूत्र ऐसा ही है। आइएगा, न तत्वा सेट मैंने पढ़ा दिया था, वैसे आपको पढ़ा दिया था, पर कार्य का आज पढ़ेंगे इसमें, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं सूत्र को। कृत्वा प्रत्यय प्रत्यय शेण न कित भवति, जो सेठ कृत्वा प्रत्यय है वो कित नहीं होता। यहाँ ये ट वो ड था, ड को न हो गया संधि से, ठीक है। तो कित नहीं होता सेठ, क्योंकि कत्वा तो वैसे ही कित था, चाहे वो सेठ हो चाहे अनिट हो। तो परंतु का सेठ कत्वा यदि बन जाएगा, उसको इट हो जाएगा, तो वो कित नहीं रहता, वो कित के काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उदाहरण दिया, देवित्वा वर्तित्वा, ये सेठ इति किम कृत्वा, कृत्वा यहाँ पर सेठ नहीं है तो कित है, कित मान के कत्वा ग्रहणम किम, कत्वा क्यों किया। तो यहाँ पर उदाहरण दिखा दिए थे, निगृहीते उपस्निहिति और निउचिति है। तो यहाँ पर ये कितन प्रत्यय है तो ये कित ही है। यदि यहाँ पर कत्वा नहीं पढ़ते तो ये सेठ तो है, तो इसका भी क्या अकित्व प्राप्त होने लगता, तो कहा नहीं, या तो कित रहेगा, ये कितन है, इसलिए कत्वा पढ़ने से लाभ होगा, कितन को अकित नहीं होगा। तो यह संप्रसारण हो गया, यहाँ पर गुण का निषेध हो गया। यहाँ पर ये वास्तव में निपूर्वक कुंच धातु है। वास्तव में एक काशिका में ये कुछ दिखाया था, परंतु एक काशिका में कुंच दिखाया, पर कुंच ठीक है। कुंच में कितन प्रत्यय आकर के यहाँ पर ये अनिताम हल्पधाया किंगति से इसका यकार का लोप हो गया है, ये कित होने के कारण। तो ये कुछ थे। पिछली कक्षा में मैंने वो दूसरी काशिका में देखा था, तो उसमें क्या दिखा था, कुछ धातु में गुण का ही निषेध कर दिया, क्या गुण नहीं होता। वास्तव में यहाँ गुण की प्राप्ति नहीं थी, यहाँ जो कित का कार्य था वास्तव में वो इसका अनुनासिक का लोप करना था, ठीक है। तो नकार का अनितम हल्पता किंगति से उसका लोप करना, तो लोप हो गया कित के निमित्त से। अब आ जाइएगा, अब इसमें ये बता रहे हैं कि भाई आप इतना बड़ा सूत्र क्यों बना रहे हैं, क्या है, इतना बड़ा सूत्र आप क्यों बना रहे हैं। आप इस सूत्र को इतना कर दो, न सेठ, क्या है, न सेठ, कत्वा की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो कत्वा का प्रयोजन अंत में बताएंगे। दो कारिकाएं हैं, न सेठ इति कृते कित्वे निष्ठायाम अवधारणात् ज्ञापकान्न परोक्षायाम शनि झल ग्रहणम विदुः इत्वं कित्तन्नियोगेन रेण तुल्यं सुधीवनिः वस्वर्थं किदति देशान् निगृहीतिः प्रयोजनम्। अंततः बस इस कत्वा पढ़ने का ये प्रयोजन है, और कुछ प्रयोजन नहीं। आइएगा, अब मैं कारिका की जो पुस्तक है उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है, उससे आपको स्पष्टता हो जाएगी। ठीक, स्थापना इसमें जिस प्रकार से दिखाया है, न सेठ इति कृते कित्वे, न सेठ इत्यनेनैव सेठ मात्रस्य अकित्वे कृति सर्वम इष्टम सिद्धम भवति नार्थ कृत्वा ग्रहणेन। इस सूत्र को न सेठ इतना बना लेने से ही सेठ मात्र को, कोई भी सेठ प्रत्यय हो
बस उसको क्या कर देंगे, अकित्व कर देंगे, वो अकित होता है। सेठ माने कौन, कित, कित जो कित है वो सेठ अपने आप आएगा। सब कुछ इष्ट सिद्ध हो जाता है, कोई भी दोष नहीं आएगा। नार्थ तत्वाग्रहणी, न तत्वाग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। शंका कहते हैं अब इसमें, ठीक है, शंका कहते करते हैं इसमें कि यदि न सेठ इत्येतावतैव सर्वत्र सेठी अकित्वं प्रतिपाद्यते चेत गोधिताः गोधितवान् इत्यत्र निष्ठायाम् अकित्वात् गुणः प्राप्नोति। यदि शंका में पूर्व पक्षी शंका उठा रहा है, यदि आप न सेठ पढ़ेंगे इतने सूत्र से ही एतावता सर्वत्र सेठी, सब जगह जो सेठ होगा अकित्वम प्रतिपाद्यते, माने उसका अकित्व प्राप्त हो जाएगा, कोई भी प्रत्यय हो। चेत यदि ऐसा मान लेंगे तो ये गोधिता गोधितवान ये कथा प्रत्यांत के हैं, और ये सेठ है तो ये भी अकित हो जाएगा, अकित होने से गुण हो जाएगा, गोधिता गोधितवान ऐसा होने लगेगा। इत निष्ठायाम, निष्ठा के अकित्वात, अकित्व होने से यहाँ गुण प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं ना, कहते हैं नहीं ये दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आइएगा। निष्ठायाम अवधारणात्, हमारे पास आगे सूत्र है ना इसके लिए, कहते हैं अवधारणम निश्चितीकरणम, निश्चय करना, तस्मात् अवधारणात् निष्ठायाम, निष्ठा शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृषः, ये सूत्र है, इति अवधारणम क्रियते यत शींगादिभ्यः एव धातुभ्यः निष्ठाकित भवति नान्येभ्यः। भाई आगे ये सूत्र आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये सूत्र आ रहा है निष्ठा शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृषः। ये सूत्र क्या करेगा, निष्ठा और कृतवतु प्रत्यय को इन धातुओं से उत्तर अकित करेगा। यदि न सेठ से यदि सेठ कोई भी प्रत्यय वो अकित हो जाएगा तो फिर सूत्र को बनाने की आवश्यकता नहीं। महर्षि पाणिनि ने यह सूत्र बनाया है। इसका मतलब जो न सेठ सूत्र है वो निष्ठा के विषय में नहीं लगेगा, क्योंकि इसने नियम बना दिया कि निष्ठा में के विषय में तो इन धातुओं से उत्तर ही कता और कतवतु अकित होते हैं, और दूसरी धातुओं से नहीं होंगे, चाहे वो सेठ कता हो या कतवतु हो। ठीक है, तो निष्ठा शींग स्विद मिदि क्षुदृशः इति अवधारणम क्रियते, इससे नियम होता है कि शींगादिभ्यः एवं धातुभ्यः, इन धातुओं से ही निष्ठा अकित होता है, ना अन्यभ्यः। तो गुध उसमें आती नहीं, तो गुध से उत्तर तो वो फिर अपने आप ही कित रहेगा, कित होने से गुण हो जाएगा, गुण का निषेध हो जाएगा। तस्मात् गुधिता गुधितवान इत्यत्र गुणो न भविष्यति, क्योंकि यहाँ गुण होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कित ही रहेंगे ना, कित तो प्राप्त ही नहीं है। समझना है आपको, वीडियो को रोक रोक के ध्यान से सुन के फिर पुस्तक पे देखना है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि शंका, अब शंका उठाते हैं क्या, न सेठ इति सूत्र विन्यासे सेटी लिटि परोक्षायाम जग्मिव जघ्निव इत्यत्र अकित्वात् उपधालोपो न स्याद् इति दोषा। अब पूर्व पक्षी दूसरा दोष दे रहा है, भाई ये दोष आ जाएगा, पूर्व पक्षी बनाए वैसे, ठीक है। न सेठ इतना सूत्र बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र ऐसा बनने पर सेठ लिट, सेठ लिट माने परोक्ष, परोक्ष परोक्ष काल में लिट होता है, तो परोक्ष में जो सेठ लिट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो अकित हो जाएगा। भाई वो अकित हो जाएगा, जो असंयोग लिटकित, असंयोग असंयोग असंयोगान धातु से उत्तर अपित लिट कितवत भवति, अपित लिट कितवत भवति। तो और ये फिर क्या करेगा, ये करेगा सेठ, जो सेठ कित है, सेठ कोई भी प्रत्यय वो अकित होता है, ये अकित कर देगा।
तो अकित कर देगा तो क्या हो जाए, जगमिव जगमिम जघनिव इत्यत्र अकित्वात, अकित हो जाएगा। ये व और वस और मस नहीं, वस वस के दोनों दिए, ठीक है। ये गम धातु का है, ये हन धातु का है। तो उपधा लोप, यहाँ पर गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित निंगी से कित के परे रहते इसकी उपधा का लोप होता है, तो वो तो लोप नहीं हो पाएगा। उपधा लोपो न स्यात् इति दोष है, ये दोष आएगा जी। एक दोष आपने दूर किया, चलो ये दोष तो आ गया। तो कहते हैं समाधान इसका दिया ना, ये दोष नहीं है। ज्ञापका न परोक्षायाम, ये ज्ञापक है कि परोक्ष में ये सूत्र काम नहीं करता, न सेठ अकित नहीं करता है। कैसे कहते हैं, ज्ञापकम बोधकम इत्यर्थ, माने बोधक माने बताने वाला है। क्या परोक्षायाम सेटी लिटी ज्ञापकत्वात् कित्वम न भविष्य, ये ज्ञापक होने के कारण से परोक्ष में जो अपित लिट कित्वत है वो अकित नहीं होगा सेठ। क्या ज्ञापक है, शंका करते हैं, पूछते हैं शंका, किंतावत ज्ञापकम, भाई वो वहां उसका कौन सा ज्ञापक है, क्या ज्ञापक है बताओ। तो कहते हैं कि झलग्रहणम विदुः समझिएगा। अब आपको थोड़ा तो बुद्धि एकाग्र करनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। 2-3 बार सुनिएगा वीडियो को। कहते हैं कि शनि झल ग्रहणम विदुः, आचार्यः इको झल इत्यत्र झल ग्रहणम विधाय झलादिसनः कित्वं शास्ति तेन विज्ञायते न सेट इत्यत्र औपदेशिकस्य कित्वस्य प्रतिषेधो भवति, नातिदेशिकस्य तुल्यतया विहितस्येति। कहते हैं, अब इसको समझिएगा। इको जल में महर्षि पाणिनि यहाँ पर झल ग्रहण करके झलादि सन, झलादि का झल का सन के साथ लगाते हैं विशेषण रूप में, झलादि सन का कित्व का विधान करते हैं। जो झलादि सन है वो कित्व होता है, इगंत धातु से होता है। इस बात से ये ज्ञापित होता है कि न सेठ, जो न सेठ सूत्र है जो बनाएंगे कि कल कितना सोच रहे हैं। अब वो वास्तव में सही प्रक्रिया तो यही है कि इतना कौन विचार करेगा, सीधा कत्वा ही पढ़ दो जी, इतनी राम कहानी पढ़ रही है ना कत्ता को हटाने के लिए, परंतु नहीं, यही तर्क बुद्धि करनी है। तो कहते हैं यहां पर यह ज्ञात होता है कि न सेठ जो सूत्र बनाएंगे वो न सेठ क्या है, औपदेशिक, औपदेशिक कित्व से प्रतिषेध भवति। ये न सेठ ये प्रतिषेध क्या करेगा, जो वास्तव में कित है, जैसे कत्वा प्रत्यय क्या है, कित है, और जो असंयोगा लिट कित जो करता है वो तो अतिदेश है। अतिदेश माने जैसे असंयोगा लिट कित क्या करता है, ये तस है, तस को क्या करता है, कित करता है। तो तस में तो क तो इत है नहीं, इसको कित के समान करता है ना। और जो कत्वा प्रत्यय मानिएगा ये कत्वा है, और भी प्रत्यय इसमें तो का इत है वास्तव में साक्षात। तो ये जो का है ये क्या है, औपदेशिक, ये वाला कित औपदेशिक है और ये है आतिदेशिक, ठीक है। तो वही कहा, इस सूत्र से ये ज्ञात होता है कि न सेठ ये क्या है, औपदेशिक, माने वास्तव में महर्षि पाणिनि ने क लगाया है इस संज्ञक, उसी को अकित्व करता है, उसी सेठ का, उसी सेठ अकित्व को अकित करता है, औपदेशिक नहीं। प्रतिषेधो भवति कित्वस्य नातिदैशिकस्य, माने तुल्यतया विहितस्य, माने तुल्यतया माने कित के समान, जिसको कित के समान किया है उसका अकित्व नहीं करता है। यदि सर्वस्यैव कित्वस्य प्रतिषेधस्य तर्हि इको झल इत्यत्र झल ग्रहणम अनर्थकम स्यात्। यदि सबको ये न सेठ जो सूत्र बनाएंगे तत्व को हटा करके, यदि वो
औपदेशिक और आतिदेशिक दोनों प्रकार के कित्व का अकित्व करता है सेट में, तो फिर जल ग्रहण करना व्यर्थ है। यहां पर जल ग्रहण करना व्यर्थ है। ठीक है, ध्यान रखें, जल ग्रहण करना कहते हैं क्या तरी को जल इत्यत्र जल ग्रहणम अनर्थकम स्यात्। जल ग्रहण अनर्थक है, कैसे अनर्थक है? पहले आपको सूत्र पढ़ा दिया है, कथम इति चेत। कोई कहता है कैसे जल ग्रहण अनर्थक है जी, तो कहते हैं उच्यते, बताते हैं, शीशाई शते इत्यादौ भवतु अजादि सनो पी कित्वम। कहते हैं इसका प्रयोजन ये था, वहां उदाहरण भी दिखाया था, प्रत्युदाहरण, कि जल ग्रहण का प्रयोजन कि यहां पर कित्व ना हो जाए। यहां पर क्या धातु थी? ये शी, शी, और ये सन आ गया था। क्या आ गया था? सन। अब यहां पर इसको ईट हो गया था, वास्तव में क्या हो गया था? ईट। तो यहां झल पड़ने से ये था कि इसमें कित नहीं होता, झल झल। भाई इसी को हटाने के लिए तो इस प्रकार की स्थिति में सेट सन को हटाने के लिए तो किया था जल ग्रहण वहां पर इको जल में। इत्यादौ भवतु अजादि सनोपि कित्वम, माने इसमें भी अजादि सन को कित्व हो जाता, इसमें भी अजादि सन बन गया, ये तो इसको भी कित्व। इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए यहां पर ना हो, इसलिए जल पड़ा है। तो कहते हैं न सेट इत्यनेन प्रतिषेधो भविष्यति, कि भाई ये बात तो, यदि न सेट औपदेशिक और आतिदेशिक दोनों प्रकार के कित्व का निषेध करता है, तो फिर तो ये वाला जो है, ये जो ये है, यहां पर हम झल नहीं पड़ेंगे। क्या? यहां पर हम झल नहीं पड़ेंगे इको जल में। हम ये कह देंगे इक से उत्तर सन कित होता है, एक से उत्तर सन कित होता है, चाहे वो आजादी हो चाहे झलादी हो। फिर यहां पर न सेट में क्या होगा? जो सेट होगा वो इससे अकित हो जाएगा। अभी हमें यहाँ बचाना है ना, यहाँ पर कित तो नहीं कर रहा है, तो वो कित्त को तो यही सूत्र रोक देगा। यदि ये दोनों जगह लगता है, ये वाला न सेट कहा गया, ये न सेट, समझिएगा, ठीक है, न सेट ही इसको रोक देगा, तो यहां जल ग्रहण करने का कोई मतलब ही नहीं है। न सेट यदि आदेशिक और औपदेशिक में दोनों में लगता है, तो क्या है, हम कह देंगे एक से उत्तर सन कित होता है। अब आजादी माने सेट का मतलब आजादी हो गया, तो सेट में जो आजादी सन मिलेगा उसमें तो न सेट मना कर देगा, तो यहां जल ग्रहण करना व्यर्थ हो गया। फिर भी जल पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये न सेट सूत्र यहां नहीं लग रहा था, यहां पर अकित्व नहीं कर पा रहा था। इसलिए इसका मतलब अकित्व क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जो इको जल से माने इको जल से जो कित किया जाता वो आदेशिक है, इसलिए आदेशिक का नहीं करता। ये न सेट सूत्र बना रहे हैं, ये आदेशिक का नहीं करता, ये औपदेशिक का करता है। ठीक है, तो न सेट इत्यन्य प्रतिषेध भविष्यति तेन विस्पष्टम विज्ञायते न सेट इत्यत्र औपदेशिकस्य कित्वस्य प्रतिषेधो नातिदेशिकस्य। परंतु वहां जल पड़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है, विज्ञायते जाना जाता है कि न सेट इस सूत्र से औपदेशिक कित्व का ही प्रतिषेध होता है, आदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं होता। अब इसको आपको लिख लिख के समझना पड़ेगा। ठीक है, वैसे स्पष्ट है। ठीक है, जल ग्रहण का ये प्रयोजन बता दिया, इसका मतलब कित्व पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा दोष दिखाया था ये भी। अच्छा, ये वाला जो है ये दोष दिखाया था कि यहां पर ये
जगनिव जगनिव ये कैसा आदेशिकत्व है, तो इसमें न सेठ जो सूत्र बनाएंगे वो अकित नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो न वो असंयोगा असंयोगा से असंयोगा लिटकित से क्या कित हो जाएगा गुण का, वो अपने आप उपधा का लोप हो जाएगा, कोई दोष नहीं आएगा। तो अभी तक तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शंका उठाते हैं और आगे शंका उठाई, नई तदस्ति प्रयोजनम जलग्रहण, कि आपने जो बताया ये जलग्रहण का प्रयोजन नहीं है। ये जलग्रहण का प्रयोजन नहीं है, न तदस्ति प्रयोजनम जलग्रहण से, इको जल में जल का ये प्रयोजन नहीं है। कहते हैं उत्तरार्थम एतत् स्यात् घोरिच्यैति, कहते जो इको जल है वो तो आगे के लिए है जी, स्थाक गोरिच्च के लिए। स्थाक गोरिच्च में हमें जल लाना है, जलाती सन के परे रहते कित्त करना है, दो स्था धातु से और भूसंज्ञक धातुओं से और इकार आदेश करना है। तो कहते उत्तरार्थम है, तत्स्य उत्तर के लिए, ये तो उत्तर माने सूत्र के लिए। इदादेशो झलादौ यथा स्यात्, कहते हैं वो जो इत आदेश है वो झलादी सिच के परे रहते ही हो, आजादी सिच के परे रहते ना हो जाए, इसलिए जल ग्रहण किया है। तेन तेनेह मा भूतयित्वम, इसलिए यहां पर इत्व नहीं होता है, जैसे उपास्थायिषाताम, उपास्थायिषत। अब देखिएगा ये उपास्थायिषाताम और उपास्थायिषाता, ये जो दोनों रूप दिखाए हैं ये क्या है, चिणवत भाव के हैं। क्या है, चिणवत भाव के, आपको पढ़ाया है चिणवत भाव। ये लुंग लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन का रूप है आत्मनेपद, ठीक है। यहां पर इसकी सिद्धि इन्होंने दिखाई है, यहां पर आप यहां पर आराम से देख सकते हैं, ये मैं दिखा देता हूं आपको ये कैसे बनाया है। उपास्थाई शातम में क्या उपपूर्वक है, अटागम हो गया है, स्था धातु है और ये लुंग लकार है, चिली प्रत्यय हो गया है, उप अस्था और सिच और आताम, ठीक है, लुंग के स्थान में द्विवचन में आताम आ गया। अब इसको क्या हो गया है, सिच स्यूट ताशिष भाव कर्मणो हो, से सिच को क्या हो गया, चिणवद भाव इट है, ये सिच स्यूट ताशिष भाव कर्मणो 6-4-62 सूत्र को देख लीजिएगा प्रथमावृत्ति में एक बार। इससे क्या है, विकल्प करके इसको क्या होता है, चिणवत भाव और इटागम होता है, तो ये चिणवत भाव और इटागम वाले पक्ष का है, ठीक है। अब चिणवत भाव यहां पर हो जाता है, तो ये जो सिच है ये क्या चिणवत हो जाता है और इसको इटागम हो जाता है। यहां वैसे तो स्था धातु कैसी अनिट है, परंतु इस सूत्र से जब चिणवत भाव करते हैं तब ये इट बनती है पक्ष में, जिस पक्ष में इट होता है, चिणवत भाव होता है, उस पक्ष की बात, उस पक्ष को लेकर दोष दिखा रहे हैं, तो चिणवाते हैं। चिणवत भावे, और चिणवत भाव कर लेने पर क्या हो जाता है, युक आगम, आतो युक चुण कृतो, क्या आतो युक चुण कृतो, 7वें अध्याय के 3रे पाद में क्या कहा है, चिण के परे रहते युक आगम कहा है दीर्घ आकारांत धातुओं को, ठीक है। तो यहां पर युक आगम हो गया, ये यहां पर बीच में इसको उपा और ये दीर्घ होकर के उपास था और युक आगम हो गया इसको, और इट ई और सा और आताम, अब ये बन गया उपास्था ईशाताम। अब कहते हैं यहां पर ये जो उपास्था से उत्तर जो सिच है आत्मनेपद परक है, परंतु वहां झलादि की अनुवृत्ति आती है, इसलिए अब यहां पर इट हो गया है, तो ये सिच कैसा बन गया, झलादि नहीं है, इसलिए यहां पर इट तो नहीं हो पा रहा है स्था घोर से। झलादि का इको जल में जल ग्रहण करने का ये लाभ है इस सूत्र में, वहां पर हो गया था आस्थित उपास्थित है, आदित अधित, वहां पर हो गया था,
यहाँ पर मैं सेठ, सेठ इस प्रकार से मिलता है, कहां से ढूंढ के लाए सेठ, ठीक है। तो कहते हैं जलग्रहणम न स्यात्, यदि यहाँ पर उसमें जलग्रहण नहीं करेंगे को जल में आगे के लिए, तो क्या हो जाएगा, तरी इडादौ अपि सिचि यकारस्य इत्त्वं प्रसज्येत। यहाँ पर जो का ये तो इसी का भाग है ना, उपास्थाय युकागम, तो ये अलोंत से स्थागोर सूत्र से इत्त करेंगे तो यकार के स्थान में इत्त होने लगेगा, इत्त होने गलत रूप बन जाएगा, ठीक है। तो यकार से इत्तम प्रसज्येत, इसका मतलब आपने जो प्रयोजन दिखाया जलादि ग्रहण, जल ग्रहण का वो नहीं है ये। अब इसका आगे बात करते हैं, आइएगा। कहते हैं जो आप बात सोच रहे हैं वो नहीं है, क्या है, वो नहीं। समाधान देते हैं, जल ग्रहण इसके लिए नहीं है, स्थागोरिच्छ के लिए, वो तो उसी के लिए। इत्त्वं कित्सन्नियोगेन, कहते हैं जो इत्त किया है स्थागोरिच्छ से, वो तो कित्त के संयोग से है, जब सिच कित होगा तभी इत्त होगा, और जब सिच कित होगा ही नहीं तो फिर इत्त होगा ही नहीं। तो क्या कहते हैं, स्थागोरिच्छ इति सूत्रे यत्र यत्र कित्वम तत्र तत्र इत्त्वम, इस सूत्र में जहां जहां कित्त किया जाता है इस सूत्र से, वहां वहां ही इत्त होता है, अकेला इत्त का विधान नहीं है। इत्त्वं प्रधानभूतम इत्त्वं चान्वाचय शिष्टम इत्त्व सहचरिताचरितम इत्यर्थः। इसलिए कहते हैं कि यहां पर इस सूत्र में चित्त प्रधान है, चित्त मुख्य रूप से करना प्रयोजन है, इत्त तो उसके साथ हो जाता है, इत्त्वंचा अन्वाचय शिष्टम, वो तो उसके साथ में है, चलो ये कर रहे, ये भी इत्त भी कर देते हैं। चित्त सहचरितम इत्यर्थ, चित्त के साथ में है, ठीक है। अब कहते हैं तेना, इसलिए उपास्थाई शाताम इत्यत्र कित्वाभावात् इत्त्वं न भविष्यति, इसलिए क्या है, इत्त कित्त का अभाव है, यहां पर कित्त होता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं कित्त का अभाव, उपास्थाई शाता में कित्त नहीं हुआ, तो कित्त क्यों नहीं हुआ, कित्त क्यों नहीं हुआ भाई, स्थागोरिच्छ से यहां पर भी तो कित्त होना चाहिए, सारी शर्तें। तो कहते हैं ऐसा है कि जो न सेठ सूत्र बनाएंगे, न सेठ, वो न सेठ इसका निषेध कर देगा, क्योंकि ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, इस कारण से ये क्या कर देगा, सेट में निषेध करेगा, ये निषेध ये अकित्व कर देगा, अकित्व कर देगा, तो अकित्व कर देगा, और फिर अकित्व ही हो गया, कित्व हुआ ही नहीं, इसका कित्व हुआ ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर कित्व हुआ नहीं तो इत्व भी नहीं होगा। यहां पर ये कह रहा कित्वाभावात्, कित्व का अभाव होने से, तो कित्व को रोकेगा कौन, तो कहते हैं ये सूत्र रोकेगा ना, न सेठ, क्योंकि ये सेठ है ना, यहां पर सेठ है इसलिए रोक देगा ये। तो कहते हैं निदर्शनम, अब निदर्शनम माने इसी बात को कि कित्व के साथ में इत्त होता है, और क्योंकि कित्व प्रधान है, इत्त गौण है, ऐसा दूसरी जगह भी दिखाया है, महर्षि पाणिनि ने दूसरी जगह भी किया है, ऐसा निदर्शन बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया अभी कि जो तत्वाग्रहण है उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इतने सूत्र से काम चल रहा है,
इतने सूत्र से ही काम चल रहा है, न सेठ से, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कहते हैं कि ऋण तुल्यम सुधी बने। ऋण, ऋण का ऋण तृतीया व्यक्ति का रूप है, र का ऋण बना दिया है। ऐसे र का प्रयोग करते हैं व्याकरण तो रेफ रूप से होता है रेफेण, परंतु यहाँ संक्षिप्त शॉर्टकट में ऋण का ही प्रयोग कर दिया। ऋण अर्थात रेफेण तुल्यम एतदयित्वम विज्ञेयम। रेफ के समान इस इकार को स्थगोर से जो इत्व है उसको जानना चाहिए। कौन सा रेफ? तद यथा शोभना धीवानो यस्याम सा सुधीवा अनु बहुव्रीहे इतीव भावे वनोरच इति रेफे रेफोपि न भवति एवं कित्वा भावे इत्वमपि न भवति। कि भाई देखो, एक बात था, ये सूत्र था अनो बहुव्रीहे 4 1 12। ये क्या करता है? गीप के साथ में इसको रेफ भी होता है वहां पर, शर्वरी आदि करके उदाहरण है, देख लीजिएगा, ठीक है। शोभना धीवानो यस्याम सा सुधीवा ये बनाया है, ठीक है। अब यहां पर अनु बहुव्री से क्या है? गीप का निषेध कर दिया। ये अनंत है और बहुव्री है, इसलिए यहां गीप का अभाव कर दिया। इससे गीप प्राप्त था पहले, तो उसका मना कर देने पर क्या ऊपर से जो वनोरच, क्या है? वनोरच। तो वनोरच क्या है? वनंत। वनंत को क्या हो जाता? नकार को रेफ होता है और गीप होता है। तो वनोरच ये सूत्र है, इसके आगे यहां पर आगे चल के इति रेफोपि न भवति। अब गीप, ये जो वनोरच है ये वास्तव में रेफ तभी करता है वनंत के नकार को जब गीप हो। गीप नहीं होगा तो वनोरच भी नहीं लगता। अब यहां पर क्या गीप का ही निषेध हो गया। तो अब यहां पर ये वनंत है, दीवा दीवन शब्द है, तो वनंत होने से वनोरच लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वनोरच का विधान क्या है? गीप के साथ में वनंत के को रेफ आदेश कहा है। अब गीप ही नहीं मना कर दिया इसने, तो रेफ है पिनवत, रेफ हो पिनवती, रेफ भी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से कित्व अभावे, माने कित्व का अभाव हो जाने से न सेठ, इस सूत्र ने क्या कर दिया? उपास्थायी शाताम में अकित कर दिया। सेठ, सेठ कोई भी हो, अकित कर दिया उसको। तो इत्वमपि न भवति, इत्व भी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए यहां पर ये, इस बात को समझने के लिए यहां पर आप के पास में पदमंजरी है तो पदमंजरी का आप सहयोग ले लीजिएगा। पदमंजरी में स्पष्ट लिख दिया है यहां पर। ये मेरे पास में मेरी पुस्तक है, मैं पढ़ के बता देता हूं, वैसे मैं समझा दिया पूरा कि नई तद अस्ति यस्माद् इत्वम कित्व संयोगेन न चात्र कित्वम अस्ति। यहाँ कित्व नहीं है, क्यों? न सेठ इति प्रतिषेधात्, न सेठ सूत्र ने प्रतिषेध कर दिया। न ही अत्र स्याम दशायाम झल ग्रहण से ज्ञापकत्वम स्थितम। इस स्थिति में झल ग्रहण का ज्ञापक स्थित नहीं हुआ कि आत्देश कस्यापि कित्वस्य अयम प्रतिषेधो भवति, ठीक है। तो इससे ये ऋण तुल्यम आगे बता दिया इन्होंने। तो लास्ट में इन्होंने यही कहा इसका कि न सेठ सूत्र से, इस सूत्र से इसको क्या है? कित्व का अपवाब हो जाएगा, कित्व का निषेध हो जाएगा यहां पर। तो और इसलिए स्थागोरिच चिन्ह लगेगा नहीं फिर। तो स्थागोरिच क्या करेगा? स्थागोरिच करेगा कि वो जहां पर उसको अनिट मिलेगा वहां कर देगा। जैसे उपास्थित, उपास्थित और अदित, अधित बना दिया था हमने, ठीक है। तो ये मैंने, ये मेरी पुस्तक है, ये मैंने लिखा हुआ न सेठ इतने सूत्रेण अकित्व, इस सूत्र से अकित्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया है इस वाक्य के लिए। पदमंजरी देखें, लाल लाइन मैंने वहां पर अपनी पढ़ते समय रेड लाइन कर दी है, तो उसको
मुझे भी सुविधा हो गई, उस समय पढ़ते समय रेड कर दी तो मेरा आराम से मुझे मिल गया वहां। अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं, अच्छा ठीक है जी, तत्वाग्रहण का प्रयोजन दूसरा हम बताते हैं। तत्वाग्रहण इसलिए किया, शंका, अभी तक तत्वाग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं निकला, ध्यान रखेंगे। वस्त्वर्थम, वसु प्रत्यय के लिए, वसु माने पशु के लिए, वसु, वसु तदर्थम, माने पशु, माने पशु का अर्थ है वसु का है, तो तदर्थम माने पशु प्रत्यय के लिए। वस्त्वर्थम तरी तत्वा ग्रहणम कर्तव्यम, माने वसु के लिए, माने पशु के लिए तत्वा का ग्रहण करना चाहिए। वसौ ही औपदैशिकस्य कित्वं तेन न सेट इति कित्वे प्रतिषिद्धे जग्मिमान इत्यत्र अन्यदिताम हलुपदाया किंग इति कित्तुपधा लोपो न प्राप्नोति। कहते हैं वसौ ही माने पशु के परे रहते हैं, या पशु में, पशु में परे नहीं, पशु में औपदेशिक कित्व है, माने का इसमें तो इत है, ठीक है, और कित्तम तेना, उससे क्या हो जाएगा, न सेट, ये सूत्र हमने बनाया, इतने से कित्त प्रतिषिद्धे, औपदेशिक ये निकाल लिया था कि वो आदेशिक का नहीं करता, औपदेशिक का करता है। तो औपदेशिक कित्व, औपदेशिक कित्व को अकित करेगा, तो यहां पर अकित करने का, अकित कर देगा प्रसिद्ध जग्मिमान इत्यत्र अनिताम हलपदाय उपदालोपन, यहां पर ये पशु का रूप है, लिट के स्थान में पशु होता है, तो यहां पर फिर ये कित अकित हो गया, तो उपधा का लोप कैसे होगा, उपधा का लोप कैसे होगा जी, क्योंकि यहां तो ये आदेशक नहीं है, तो औपदेशिक है, तो इसलिए कहते हैं कि तातिदेशात मतम एतदा वसौ ही औपदेशिकम कित्वम परंतु असंयोगालिटिकितेति आतिदेशिकम कित्वम आश्रितम न सेट इति कित्वस्य प्रतिषेधो न भविष्यति। लो जी भाई, इसमें आप जो पशु की बात कर रहे हैं, ये तो कहते हैं ये पशु में आपको तो दिव्य का हित है औपदेशिक, परंतु इसमें आतदेशिक कित्व भी है। आतदेशिक कित्व कैसे है, क्योंकि लिट के स्थान में होता है और ये है अपित, तो असंयोगा लिटकित, असंयोगा लिटकित, असंयोगान धातु से उत्तर अपित लिटकित होती, और ये लिट के स्थान में और ये अपित है, तो ये कित है, इसमें तो औपदेशिक भी है और आतदेशिक भी है, तो हम औपदेशिक को नहीं देखेंगे, हम तो आतदेशिक को देखेंगे, या आतदेशिक को देखेंगे तो न सेठ ये औपदेशिक का ही करता है, तो औपदेशिक इसका जो कित्व है उसका तो या कित्व कर दिया, परंतु एक दूसरा और इसमें कित्व है आतदेशिक वाला, उसको तो न सेठ नहीं रोक पाएगा, ठीक है, तो वही कहा औपदेशिकम कित्व, परंतु यहां पर तो ये दूसरा भी है आतदेशिकम कित्वम आश्रित, माने आतदेशिक कित्व को हम आश्रय मान करके न सेठ से कित्व से प्रतिषेध न भविष्यति, माने आतदेशिक कित्व का तो निषेध नहीं कर पाएगा न सेठ, इसका मतलब ये हुआ कुत्वा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं तत्वाग्रहण से प्रयोजनम, ये तत्वाग्रहण का प्रयोजन है, निगृहीति प्रयोजनम, मुख्य रूप से ये प्रयोजन है जी। ठीक है, न सेट इति अकित्वे कृते निगृहीति न ग्रह कृतन सु, निग्रह गृह इटति रू, ये विसर्ग का कर दिया वो, ठीक है, रू माने स्वादि उत्पत्ति करके, निगृह यहाँ संप्रसारण होगा, ठीक, ई ग्रौलिटी दीर्घ होगा, ती निगृहीति इत्यत्र क्या करना है, कृतन प्रत्ययस्याप्यकित्वम स्यात्, यदि यहां पर क्या है, निगृहीति में जो ये इट है, जो कितन प्रत्यय, ये क्या औपदेशिक कित है, और यहां पर कत्वा नहीं पढ़ेंगे न सेट में, तो क्या करेगा, न सेट,
न सेठ ये कर देगा कि सेठ कितन में भी को अकित कर देगा, और इसको अकित कर दिया कितन को, तो क्या होगा, संप्रसारण होगा ही नहीं इसमें, तो निगृहीति कैसे बनेगा। तो इसलिए कत्वा पढ़ना पड़ा है। अब कत्वा पढ़ दिया तो अब कत्वा के विषय में ही लगेगा, वो कितन आदि के विषय में नहीं लगेगा। तो वही कहा इन्होंने कि निकितन प्रत्ययस्यापित्वम स्यात् सेट्त्वात् सति चाकित्वे ग्रहिज्या वैव्यदे इति संप्रसारणाभावे निगृहीते इति रूपम न स्यात्, इष्यते च स्यात्, और चाहते हैं कि यहां पर कित्व हो जावे, कित्व का निषेध ना हो। तस्मात् कृत्वा ग्रहणम कर्तव्यम, इसलिए कृत्वा का ग्रहण करना चाहिए। आप बताओ, इसमें बुद्धि का व्यायाम कराया मुख्य रूप से। महाभाष्यकार ने तो तत्वा का खंडन कर दिया, ठीक है, यहीं पर कहीं लिखा होगा, महाभाष्यकार ने लिखा है, महाभाष्यकार ने तो इसके लिए भी नहीं माना। आगे जब महाभाष्य पढ़ेंगे आप तब तत्वा को कहा नहीं, बिना तत्वा के काम चल जाए, कोई दोष नहीं है। काशिका में तो प्रयोजन दिखा दिया, परंतु यहाँ लिखा हुआ है महाभाष्य कत्वाच विग्रहात् इति पाठात् तर्हि कत्वा ग्रहणम कर्तव्यम न कर्तव्यम, कत्वाच विग्रहात् उपरिष्टात् योग विभाग करिष्यते न सेट इत्यादि, ये हो गया। और आगे का पेज पे कुछ दिया होगा, ये आगे दिया है, ये योग विभाग करके, ठीक है। निवृत्तम भगवता पतंजलिना तो कत्वा ग्रहणम प्रत्याख्यातम भाष्ये योग विभागे नैव सिद्धे, ये वास्तव में महर्षि पतंजलि ने तो कत्वा का खंडन ही कर दिया कि कत्वा नहीं पढ़ते महर्षि पाणिनि तो भी कोई परेशानी नहीं थी, परंतु नहीं, इतना समझाने, जितना समझाएंगे रामायण कितना कठिन पड़ गया। कत्वा का खंडन करने के लिए कितना, अभी अभी तो खंडन हुआ भी नहीं यह लास्ट में प्रयोजन बता भी दिया आपको काशिका में, और कितना कठिन पड़ गया। अरे इतना बड़ी, इससे तो सरल तो यही है, कत्वा पढ़ ही दो भाई, कत्वा पढ़ना अच्छा उपाय है, परंतु नहीं, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। महर्षि पतंजलि पाणिनि के किन्हीं सूत्रों का खंडन नहीं करते, वो महर्षि वो पतंजलि है, वो क्या है, वो व्याकरण की गहराई को बताते हैं महर्षि पाणिनि के सूत्रों के माध्यम से, ठीक है। खंडन नहीं करते, वास्तव में ऐसा नहीं करते, इसकी जरूरत नहीं है। अभी इतना आपको बहुत सारे कई पाठकों को तो बहुत व्यायाम करना पड़ेगा, 2 से 3-4 बार वीडियो सुननी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया तो कत्वा पढ़ ही दो। तो काशिका में कत्वा का प्रयोजन क्या बता दिया, निगृहीत महाभाष्य में उसको भी योग विभाग करके सिद्ध कर दिया, कत्वा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये महाभाष्य में देखेंगे। और मैंने आपको भी सूचना दे दी, मैंने कहा था आज का एक ही सूत्र हो पाएगा, एक ही सूत्र, और कक्षा ये 1 लाख रुपए की है, कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, 1 लाख रुपए देंगे तो भी ठीक है, चलिएगा। इस व्याकरण की परंपरा को जीवित रहे, इसलिए आप सभी पुरुषार्थ करते रहें, पढ़ते भी रहें, दूसरों को भी सूचना शेयर करते रहें। आपकी सूचना से कोई पढ़ ही ले तो व्याकरण की रक्षा तो पढ़ने से होगी ना। अब ये पुस्तकें हों और कोई पढ़ाने वाला ना हो तो पुस्तकों का क्या मतलब, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो विद्या को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उसका पठन पाठन आवश्यक है। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी वीडियो को जितना ये कारिका का भाग है उसको 2 से 3 बार अवश्य देख लीजिएगा, और पद्मंजरी आदि को भी वहां देखें, न्यास को, पद्मंजरी को, तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पद्मंजरी को ध्यान रखेंगे, एकदम आपको शब्द से नहीं पढ़नी, जहां जहां यहाँ समझने में कठिनाई होती है उस भाग को पढ़ना है। एकदम शब्द से पढ़ने लगेंगे फिर आपको बड़ा परेशानी खड़ी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही न्यास को, जो चीज यहाँ पर समझ में नहीं आती ना, उसको वहां समझाया गया, वो पाठ केवल पढ़ना है आपको। चलिए, अब आगे का हमारा सूत्र है, सरल सूत्र है, कोई परेशानी नहीं है, आगे कक्षा में पढ़ेंगे। 19वां सूत्र। सर्वेभ्यो नमः।